जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस चैनल पर हम गुरु जी के ब्लेस्ड सत्संग आप सभी के साथ शेयर करते हैं। अगर आप सभी भी अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए व्हाट्सएप नंबर या जीमेल आईडी पर हमें अपने सत्संग रिकॉर्ड करके या लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किए जाएंगे। प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिले और आप सत्संग सुन पाएँ। संगत जी, सत्संग को अंत तक सुनेगा, जिससे कि आप गुरु जी की पूरी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। आपके मन में जो सवाल हैं उसके जवाब इन सत्संगों के थ्रू ही गुरु जी देते हैं, तो वो आपको मिल पाएँ और गुरु जी की भरपूर ब्लेसिंग्स लीजिएगा। गुरु जी आपके परिवार में बहुत बहुत बरकत दें, आपको बहुत ब्लेस करें, हम सभी पर अपना हाथ यूं ही बनाए रखें, ऐसी मेरी कामना है। और इसी के साथ आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, कमेंट सेक्शन में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखना ना भूलें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की महिमा अपरंपार है, वे महाशिव हैं। सृष्टि के आरंभ में केवल उनका अस्तित्व था तथा वे सृष्टि के रचयिता हैं। वर्तमान में वे हैं तथा अंत में भी केवल वे ही रहेंगे और सृष्टि का समावेश उनमें हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है, आदि सच जुगादि सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। वे हर इंसान के अंग संग रहते हैं तथा हर कार्य उनकी रजा से होता है। आवश्यकता है सर्वस्व समर्पण की। जब हम अहम का कल्याण कर प्रभु के चरणों में समर्पित होते हैं, हमारी तृष्णाओं का अंत हो जाता है, सर्व हिताय का भाव जागृत हो जाता है, पंच विकास में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का भंगन हो जाता है। हम निर्विकार निर्भय स्थिति में रहते हैं, सब हमें अपने लगते हैं, अर्थात वसुधैव कुटुंबकम का भाव जागृत हो जाता है। हम शांत भाव में रहते हैं, राग द्वेष और ईर्ष्या भाव से ऊपर उठ जाते हैं। हमें सब अपने हम सबके नजर आते हैं। शारीरिक और मानसिक दुख हमें विचलित नहीं कर सकते, क्योंकि हम इसे गुरु कृपा समझकर शिरोधार्य स्वीकारते हैं। हम अपने गुरु जी पर विश्वास करते हैं तथा वे हमारे 90% कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं और 10% भी सत्संग सुनाकर काटने का संदेश देते हैं। सत्संग गुरु जी की करुणा कृपा पाने का अनमोल साधन है। सत्संग में सब अपने अपने अनुभव साझा करते हैं, जिनमें संगत की शंकाओं, समस्याओं का समाधान और प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। गुरबानी सुनकर मानव अपने सुध बुध खो बैठते हैं। मानव अपनी सुध बुध खो बैठता है तथा उस अलौकिक आनंद में खो जाता है। गुरु जी स्वयं अपनी संगत को सत्संग में बुलाते हैं। उनकी इच्छा के बिना कोई भी उनके द्वार तक नहीं पहुंच सकता। पिछले सप्ताह गुरु जी की असीम कृपा से मुझे 3 बार सत्संग में जाने का अवसर मिला। मैं तो उसे शुभ कर्मों का ही फल कहूंगी। कई बार मैसेज आता है, तू मांग, तुझे क्या चाहिए। मैं तो गुरु जी को ही मांगती हूँ, अपने अंग संग रहने की अरदास लगाती हूँ। जब वे मेरे साथ हैं तो मुझे और क्या चाहिए। कई बार सत्संग में उपाय बताए जाते हैं, मैं तो उनसे कहती हूँ, जब आप मेरे साथ हैं तो मैं कुछ नहीं करूंगी, सब आपको ही करना है। अब मेरे मन में ना ही कोई शंका है, ना ही भय है। अब वे जिस हाल में रखेंगे मैं खुश रहूंगी, क्योंकि एक पिता अपने संतान का अहित तो कर ही नहीं सकता। गुरु मंत्र मेरा रक्षा कवच है तथा जल प्रसाद वह अनमोल दवा है जो सब रोगों को समाप्त कर सकती है। बहुत दिन से मैसेज आ रहा था, तेरे शरीर में ये भयंकर बीमारियां पनप रही हैं तो अस्पताल जाकर दिखा। मेरा लंगर प्रसाद खा, जल प्रसाद से दवा ले, मैं सब ठीक कर दूंगा। मैंने तो सब कुछ गुरुजी पर छोड़ दिया है। मुझे भले ही टेस्टिंग से उनके बारे में पता चल गया है, परंतु जब गुरुजी है तो उन्हीं को सब संभालना है। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा है, सो चिंता कैसी। मेरा मन तो ये करता है कि रोज सत्संग में जाऊं, दिन भर सत्संग सुनती रहूं। गुरुजी के बड़े पॉजिटिव मैसेज भी आते हैं। तू मेरी प्यारी धी है, मैंने तुझे घर, गाड़ी, नौकरी ब्लेस की है। तू विदेश जाने की तैयारी कर, तेरे अटके हुए काम पूरे होंगे और चमत्कार होगा, दुनिया देखेगी। परंतु मुझे तो आपकी करुणा कृपा चाहिए। भौतिक सुखों की जीवन में कोई अहमियत नहीं है। आप पूरी संगत पर कृपा करें। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय के साथ अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज
9 मई 2025 को मैं गुरुजी के चरणों में अपना शुक्राना सत्संग प्रस्तुत करती हूँ। बहुत दिन से गुरुजी मुझे शुक्राना करने का आदेश दे रहे थे, परंतु मैं ऐसा नहीं कर पाई। मैंने 3 सप्ताह में दोनों आंखों की सर्जरी करवाई थी, इसलिए ये संभव नहीं हो पाया। गत रविवार को मैं घर से निकली और गुरुजी के सत्संग में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उस दिन मैं 1 घंटा पहले ही पहुंच गई और मुझे उनकी करुणा कृपा का एहसास हुआ। 1-2 दिन प्रतीक्षा में गुजर रहे थे, सो खूब अच्छे दर्शन हुए और लंगर प्रसाद पाकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। मेरे बाईं आंख की सर्जरी 16 और दूसरी की सर्जरी 25 को हुई। 7 की ब्लेसिंग प्राप्त हुई। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। 2 दिन पहले 7 तारीख को गुरुजी के कबूतर रूप में दर्शन हुए। उन्होंने कहा था, पहचान लेना, मैं तेरे कष्ट लेकर जाऊंगा। मैं अपने आंगन में इतने दिन पश्चात जाकर बैठ गई। पंखा चल रहा था, अचानक बैठा हुआ कबूतर पंखे से टकराया और उसकी गर्दन शरीर से अलग होकर गिरी। वहीं उसका शरीर अंतिम सांसें ले रहा था। मैं हाथ जोड़कर उसकी मुक्ति के लिए प्रार्थना करती रही। पता नहीं गुरुजी ने मेरे संकट को अपने ऊपर लिया तथा नई जिंदगी ब्लेस की। मैंने वहीं उस कबूतर को जमीन में दफन करवा दिया तथा रात भर गुरुजी की महिमा के बारे में सोचती रही। तभी मैसेज आया, कुड़िए, मैंने तुझे नई लाइफ ब्लेस की है तथा तेरे घर की सारी नेगेटिविटी समाप्त कर दी है। अब तू ऐश कर, तेरे अच्छे दिन आ गए हैं। तुझे इतना पैसा दूंगा, तेरी झोली भी छोटी पड़ जाएगी, परंतु मुझे तो गुरुजी की कृपा चाहिए। मुझे धन दौलत पैसे की कोई तमन्ना नहीं। गुरुजी सदा मेरे अंग संग रहना। उन दिनों में गुरुजी ने अमृत वेला सत्संग भी करवाया। मैं 1 घंटे का सत्संग लगाकर सुनती थी। बहुत आनंद आता था। देखो कितने दिन तक गुरुजी ऐसा करते हैं। अब गुरुजी काम शुरू करने को कह रहे हैं और ये आश्वासन दे रहे हैं कि तेरा काम बीच में नहीं छूटेगा, नहीं रुकेगा। तुझे बहुत मान सम्मान मिलेगा। जब आपका वरद हस्त मेरे सर पर है तो मुझे जमाने में और क्या चाहिए। मन सदा सिमरन में लगा रहे, यही कामना है। अंत में इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की महिमा अपरंपार है, वे महाशिव हैं। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। गुरुजी की करुणा कृपा का बखान करने के लिए शब्द नहीं मिलते। अब तो केवल यही रिश्ता सच्चा लगता है। जब हमारे गुरु पास साथ हैं तो डर काहे का। हर दिन यही संदेश आता है कि अब तेरे दिन बदलने वाले हैं और तेरा कोई भी काम नहीं रुकेगा। गुरुजी की असीम कृपा है तथा उनसे कुछ भी चाहना नहीं है, बस उनकी कृपा बनी रहे। वे मेरा हाथ कभी न छोड़ें। पता नहीं कितने जन्मों के कर्मों को गुरुजी ने काटा है तथा मुट्ठी भर संगत में रखा है। उनकी लीला अपरंपार है, कौन समझ सका है उनकी माया को। अभी कल ही एक छिपकली सीढ़ियों में मिली। पता नहीं गुरुजी ने कौन सा कष्ट अपने ऊपर लिया है, उसे देखकर मन व्यथित हुआ। अब गुरुजी रोग मुक्त करने का संदेश दे रहे हैं तथा उन्होंने हेल्थ ब्लेस की है। वे हमारे मंदिर में विराजमान हैं। कितनी भाग्यशाली हूँ मैं, वे हर पल मेरे साथ हैं। पिछले सप्ताह मैंने गुरुजी से गुहार लगाई थी कि आप सबको दर्शन देते हो, परंतु मुझे नहीं। परंतु उसी दिन 9 तारीख को गुरुजी ने अपने सुरक्षा चक्र का आभास दिलाया। एक कबूतर ने पंखे से टकराकर अपने प्राण दिए। उसकी गर्दन शरीर से अलग हो गई थी। उसे अंतिम सांसें लेते देख मन दुखी हुआ। कल 15 तारीख को एक छिपकली के रूप में गुरुजी ने ये बताया कि वे सदा मेरे अंग संग हैं। तो चिंता न कर, अब कोई तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उनकी महिमा को शब्दों में बता पाना असंभव है। आजकल तो दिन रात सत्संग सुनकर आनंदित रहती हूँ और उनके चरणों में यही अरदास है कि वे इन सांसारिक बंधनों से मुक्ति दिलाएं तथा एकांत का वरदान दें। हर पल उनकी आराधना में गुजरे। आजकल गुरुजी ब्लेस्ड लोटे में ओम के रूप में विद्यमान है। उनके दर्शन उसमें हो रहे हैं। कहीं पर उनका स्वरूप दिखाई पड़ता है। बार बार अमृत वेले संभालने की बात कहते हैं। कोशिश तो करती हूँ, देखो कब तक चलता है। यह सब तो गुरुजी को ही करवाना है। वे हर एक के दुख दर्द को दूर करते हैं। जब भी आप सोचते हैं उसका उत्तर आपको तुरंत मिल जाता है। गजब की टेलीपैथी है गुरुजी की। जिंदगी आनंद से गुजर रही है। उनका सिमरन बढ़ता रहे। अंत में इसी गुहार के साथ गुरु मंत्र का जाप करती हूँ। अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। प्राची आंटी और पूरी संगत के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज मन बहुत व्यथित है। गुरुजी का महासमाधि दिवस निकट है। बार बार मन में यही प्रश्न उठता है कि हम गुरुजी की शरण में पहले क्यों नहीं आए, हम उनकी संगत देर से क्यों बने। परंतु फिर यही बात मन में आती है कि उनका वरद हस्त
पूरी संगत पर है। वे हर पल सबकी रक्षा कर रहे हैं। वे हमारे सारे कष्टों का 90% स्वयं पर ले लेते हैं और हम 10% भोगने पर ही परेशान हो जाते हैं। आज ही गुरुजी ने शाम को संदेश दिया कि मैंने तेरे ऊपर की गई काली क्रिया अपने ऊपर ले ली है और तुझे हेल्थ ब्लेस कर दी है। अब तेरे कोई भी काम नहीं रुकेंगे। मन ये सोचकर परेशान होता है कि लाखों लोगों के कष्ट अपने ऊपर लेते हैं, हमें सुरक्षित जीवन प्रदान करते हैं। गुरुजी कल कह रहे थे कि अब तुझे दवाइयाँ लेने की आवश्यकता नहीं होगी। सचमुच गुरुपा, आप बहुत प्यारे हैं। हमारे मन की हर बात जानते हैं। हमारे सोचने से पहले हमें उत्तर मिल जाता है। वे सदा हमारे अंग संग रहते हैं। हम वास्तव में बहुत भाग्यशाली हैं कि उनकी करुणा कृपा हम सबको प्राप्त है। अब हमें डर नहीं लगता। हम कल के बारे में नहीं सोचते क्योंकि हम उनके सुरक्षा चक्र के दायरे में हैं। हर दिन मन करता है सत्संग में जाने का क्योंकि वहाँ हमें दिव्यानुभूति होती है। मन प्रभु चरणों में लीन हो जाता है। लगता है समय पंख लगाकर उड़ गया है। गुरुजी महाशिव हैं, हमारे माता पिता हैं। बिन कहे हमारे मन की हर बात समझते हैं तथा हमारे कष्टों को हर लेते हैं। नेत्र हर पल उनके स्वरूप को निहारना चाहते हैं तथा जिह्वा उनके नाम स्मरण में लीन रहना चाहती है। अब ये दुनिया के रिश्ते नाते झूठे लगते हैं और केवल प्रभु का नाम सच्चा लगता है। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। बहुत दिन से गुरुजी सत्संग शुक्राना करने को कह रहे थे। मैं चाहते हुए भी नहीं कर पा रही थी। पता नहीं कैसा ब्लैक मैजिक था। मेरा किसी भी कार्य में मन नहीं लगता था तथा मेरा सारा कार्य बंधा हुआ था। आज मैं बहुत प्रण करने के पश्चात ये कर पा रही हूँ। इन दिनों में सिर्फ सत्संग सुनने का मन करता था। लगभग 2 सप्ताह पूर्व मैं गुरुजी के सत्संग में आधा घंटा पहले पहुंच गई क्योंकि मैंने समय पर ध्यान नहीं दिया था। मैं दरबार में जाकर बैठ गई और दीपक में जोत लगाने की सेवा करने का पहली बार अवसर प्राप्त हुआ। मैंने जोत लगाई और एक बच्चे के कहने पर वह जोत जलाई। तभी पछतावा हुआ, ये मैंने क्या कर दिया। जोत तो घर के लोग ही जलाते हैं, परंतु मैं चाहकर भी जोत बुझाने का दुस्साहस नहीं कर सकती थी। सत्संग के पश्चात सोनिया आंटी, जिनके घर में सत्संग था, उन्होंने अपना शुक्राना सुनाया। उन्होंने कहा कि मुझे गुरुजी का आदेश हुआ कि आज जोत वो आंटी जलाएंगी जो पहले आई थी। उन्होंने बताया कि वो वहां आई और जोत को जलते हुए देखा उन्होंने। सो गुरुजी जो चाहते हैं वे करवा लेते हैं। उस दिन जब मैंने जोत जलाई तभी गुलाबों की इतनी महक आई जिसका शब्दों में वर्णन करना संभव नहीं है। पहली बार गुरुजी ने यह अवसर प्रदान किया। गुरुजी के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। 24 जून को मैं पहली बार सेक्टर 39 में सत्संग में गई। वहां जाकर मुझे बहुत अच्छा लगा और पूरा ध्यान लगा। चाय प्रसाद के बाद आंटी जी ने मुझे इशारे से बुलाया और हाथ धोने को कहा। तत्पश्चात उन्होंने कड़ा प्रसाद गुरुजी के चरणों में भोग लगाने को रखने हेतु कहा। उस समय मेरे शरीर में विचित्र सा कंपन हुआ और अति प्रसन्नता हुई। 2 सप्ताह में मुझे ये दूसरा अवसर मिला और मैंने गुरुजी की असीम कृपा का अनुभव किया। सत्संग में अंत में मुझे शुक्राना करने को कहा गया और मैंने पहली बार ये सत्संग सुनाए। सचमुच गुरुजी की कृपा बरस रही है। शुक्राना गुरुजी। प्रतिदिन मन करता है भागकर सत्संग में पहुंच जाऊं, परंतु ऐसा कर नहीं पाती। जिस दिन गुरुजी का आदेश होता है पहुंच जाती हूँ। इन दिनों घर में सुनामी आया हुआ था जिसे गुरुजी ने शांत कर दिया। उनकी लीला को समझना बहुत कठिन है। वे पल में कोई भी करिश्मा दिखा सकते हैं। वे सदा हमारे अंग संग रहते हैं और हमें संकट आने से पहले आगाह करते हैं। उनकी महिमा अपरंपार है। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। खुद बनना होगा तुम्हें। अब अपना सहारा खुद बनना होगा। आगामी आपदाओं का सामना करना होगा। लाख तूफान जिंदगी में रास्ता रोकेंगे तेरा, पर तुझे अपनी पतवार स्वयं बनना होगा। दुनिया वाले चंद दिन सहानुभूति जताएंगे, पर तुम्हें भरोसा खुद पर करना होगा। अमावस के बाद पूनम का आना है निश्चित, तुझे आस का दामन थामे रखना होगा। सुख दुख मेहमान है, आते जाते रहेंगे, तुझे कभी भी निराशा को साथी बनाना ना होगा। मत घबरा ए मन, हर रात के बाद सुबह होती, तुझे जिंदगी को प्रभु की नेमत समझना होगा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आइए सुनते हैं हमारी दूसरी आंटी का सत्संग। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं गुरुपा की बेटी अपना ये शुक्राना सत्संग संगत जी के साथ गुरुपा के पवित्र मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, जैसे गुरुपा बोलते हैं अपनी जर्नी
शुरू से शुरू करो। संगत जी, मेरी जर्नी गुरुपा के साथ जुलाई 2024 से शुरू हुई है। उसके लिए गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज का ये शुक्राना सत्संग में गुरुपा को संकट चतुर्थी का समर्पित कर रही हूँ। संगत जी, कल 16 अप्रैल को संकट चतुर्थी यानी गणेश जी महाराज का दिन था। संकट चतुर्थी गणेश जी का दिन होता है। संगत जी, जब से मेरी शादी हुई है तब से मैंने अपने ससुराल में सासू माँ को इस व्रत को करते हुए देखा था। मेरी सासू माँ अब इस दुनिया में नहीं हैं, वो और ससुर जी गुरु जी के चरणों में चले गए हैं। संगत जी, मेरी शादी के 2 महीने बाद ही मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। संगत जी, सब कुछ अच्छे से चल रहा था, मुझे उन 9 महीनों में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन विधि का क्या विधान होता है ये कोई नहीं जान सकता। संगत जी, जब मेरी डिलीवरी का टाइम आया तो उसी दिन बच्चे की हार्ट बीट पेट में ही बंद हो गई थी। संगत जी, काफ़ी दौड़ धूप के बाद भी वो बच्चा नहीं रहा, वो बेबी बॉय था। संगत जी, आज जब भी मैं ये सत्संग संगत जी के साथ शेयर कर रही हूँ, शायद गुरुजी महाराज का आदेश है। संगत जी, समय निकलता गया लेकिन मैं उसके बाद कंसीव नहीं कर पाई। मैंने बहुत इलाज करवाया लेकिन मेरी किस्मत में बेबी बॉय नहीं लिखा था। तब मैं गुरुपा के साथ नहीं जुड़ी थी, ना ही मुझे गुरुजी के बारे में किसी ने बताया था। संगत जी, 8 साल ऐसे ही निकल गए, मुझे आज तक वो चीज़ समझ नहीं आई कि मेरे साथ वह हादसा कैसे हुआ। संगत जी, एक दिन फिर मेरी स्वर्गवासी सासू माँ ने बोला कि तू भी ये संकट चतुर्थी का व्रत रख। मैंने कहा ठीक है, मैं रख लेती हूँ। संगत जी, गणेश जी की ऐसी कृपा हुई, जब दूसरी संकट चतुर्थी आई मेरी गोद में उससे पहले एक फूल सी बच्ची गणेश जी महाराज ने ब्लेस की। तब से लेकर आज तक मैं संकट चतुर्थी का व्रत रखती हूँ। संगत जी, इस दिन मैं आटे के कभी कभी मोदक बनाती हूँ तो कभी कभी मीठी छोटी छोटी पूड़ियाँ बनाती हूँ। फिर रात को पाठ पढ़कर पहले गणेश जी को भोग लगाते हैं, फिर चाय के साथ प्रसाद को ग्रहण करते हैं। कल भी मैंने ऐसे ही गुरुपा की कृपा से किया, रात को गणेश जी और गुरुपा को भोग लगाया, फिर खुद भी ग्रहण किया। संगत जी, आज मैंने इस बच्ची की शादी भी कर ली है। गुरुपा की कृपा से वह अपने ससुराल में खुश है। गुरुपा कहते हैं मुझे मानो, मांगो मत। संगत जी, जो हमारे लिए सही होगा वही गुरुपा हमें प्रदान करते हैं। मेरी गुरुपा से यही अरदास है, जो आपने दिया उसका शुक्राना, जो आपने नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो आपने देकर ले लिया उसका भी शुक्राना, जो आप आगे दोगे उसका भी शुक्राना। संगत जी, हमारे पिछले जन्मों के ही माड़े कर्म होते हैं जो हमें इस जन्म में भुगतने पड़ते हैं, लेकिन हमारे गुरु महाराज जी हमारे माड़े कर्म साथ साथ कटवाते हैं, शुक्राना करके, सत्संग सुनवा कर और कितने सारे उपाय करवा के। लेकिन संगत जी, मुझे आज इस बात का बहुत दुख लगता है कि काश मैं गुरुपा से उस टाइम जुड़ी होती तो शायद मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट नहीं होता। संगत जी, गुरुपा कहते हैं देर है पर अंधेर नहीं, मैं तुझे उससे भी अच्छा दूंगा। उसके लिए गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना। मुझे आप पर पूरा विश्वास है, आप जो भी दोगे अच्छा ही दोगे। बस संगत जी, हमने अपने कर्म अच्छे रखने हैं, सब ठीक हो जाएगा। संगत जी, जब से मैं गुरुपा से जुड़ी हूँ मेरी लाइफ में बहुत बदलाव आया है। बहुत सारे मैसेज ब्लैक मैजिक, वशीकरण, मारण क्रिया, इन सब के आते हैं, लेकिन जब से गुरुपा ने मेरा हाथ थामा है संगत जी, मैं इन चीज़ों से अब नहीं डरती। जब गुरुपा मेरे घर में खुद विराजमान है तो ये सब चीज़ें मेरे सामने कुछ भी नहीं है। संगत जी, हमें गुरुपा का मंत्र जाप, जल प्रसाद, चंदन टीका, सत्संग, ये सब चीज़ें करनी चाहिए। और जो उपाय सत्संग में संगत आंटियों से सुनते हैं वे भी जितने हो सकते हैं मैं करती हूँ। और गुरुपा पर दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। मैंने अपने जीवन की डोर गुरुपा के हाथ में सौंपी है, जैसे मुझे बताएंगे वैसे ही मैं चलूँगी। बस गुरुपा से यही अरदास करती हूँ कि मुझे और मेरे पति अंकल की हेल्थ को ठीक रखें। संगत जी, सत्संग तो हमारे साथ रोज़ ही होते हैं। आज के इस सत्संग को मैं गुरुपा के पवित्र मंत्र जाप के साथ समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर लिखने में कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना। गुरुपा आप भी माफ़ करना। प्राची आंटी जी आप भी माफ़ करना। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि मेरे सत्संग को आप जल्द से जल्द सभी के बीच लाइएगा। आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, बड़े दिनों से काली माता के मंदिर नहीं जा पा रही थी। जैसे मैंने सत्संगों में संगत आंटियों से सुना था कि काली माता के मंदिर चुनरी चढ़ानी है, वो सारे उपाय गुरुपा ने बोले थे। कल ये काम मेरा गुरुपा ने पूरा करवाया। संगत जी, कल मैं काली माता के मंदिर अपने पति अंकल के साथ गई। संगत जी, मैंने माता को चुनरी चढ़ाई, श्रृंगार का सामान चढ़ाया, प्रसाद चढ़ाया, मिठाई चढ़ाई। और संगत जी, कल मंगलवार भी था, वहीं पर मैंने हनुमान जी को लड्डू का प्रसाद चढ़ाया और बड़ी चुनरी चोले जितनी चढ़ाई, क्योंकि वहाँ पर चोला नहीं मिला। कल मेरा बहुत मन खुश हुआ
लेकिन जा नहीं पा रही थी। कल माता का बुलावा गुरुपा की मेहर से आया और गुरुपा ने मेरा सारा काम वहाँ पर बहुत ही अच्छे से करवाया। उसके लिए गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैंने गुरुपा के स्वरूप के सामने अरदास लगाई थी कि गुरुपा मेरा मंदिर जाने की अरदास को पूरी कीजिए। और भी 2 कामों के लिए अरदास लगाई थी संगत जी, वे अभी कल ही पूरे हो गए। उसके लिए भी गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, परसों मंडे को मैंने गुरुपा के पास बैठकर खुद से प्लेलिस्ट लगाकर 1 घंटे का सत्संग किया। मैंने पति अंकल से मार्केट से समोसे मंगवाए, फिर मैंने चाय और समोसे का भोग गुरुपा को लगाया। फिर हमने भी बैठकर वहीं पर चाय और समोसे को ग्रहण किया। बाकी जो समोसे बचे थे वह मैंने अपनी मेड आंटी को दे दिए बच्चों के लिए। उस दिन भी मन बहुत खुश हुआ, उसके लिए भी अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, आज का ये शुक्राना सत्संग में बुधवार को रात के 10:30 बजे लिख रही हूँ, आप अपने सारे घर का काम निपटा कर। संगत जी, अब सुनते हैं हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, बहुत सारी संगत अभी गुरु जी महाराज के बड़े मंदिर जाएगी गुरु जी के बर्थडे वाले दिन। और गुरु जी का आज मैसेज आया है कि बड़े मंदिर आई ते नाल तांबे दा लोटा लेकर आई, उसनू ब्लैस करके लेकर जाई अपने घर ते सारे घर वालों उस विच रोज़ जल पिया करो। जय गुरु जी। संगत जी, मैं फिर से कह रही हूँ, गुरु जी का मैसेज आया है आज कि बड़े मंदिर आ ते नाल तांबे दा लोटा लेकर आई। लोटा के लिए कह रहे हैं गुरु जी, उसनू ब्लैस करके लेकर जाई अपने घर ते सारे घर वाले उस विच रोज़ जल पिया करो। और ये सारी संगत के लिए गुरु जी का मैसेज है। संगत जी, अगर आप गुरु जी के बर्थडे वाले दिन जा रहे हैं या किसी भी दिन जा रहे हैं गुरु जी के बड़े मंदिर, और अगर ये सत्संग आपको मिला है तो आप प्लीज़ अपने साथ तांबे का लोटा लेकर ज़रूर जाइएगा। और संगत जी, उसके ऊपर प्लेट कवर करके लेकर जाना। हो सके तो घर से ही तांबे के लोटे को आप नींबू से अच्छे से क्लीन करके उसके बाद लेकर जाइए। और संगत जी, उस ढक्कन को आप जैसे उस लोटे को मंदिर में ब्लेस करवाते हैं उसी तरीके से उसको वापस से अपने पास रख लीजिए। आपके पास अगर कोई बैग में कपड़ा है तो उसमें लपेट कर रख लो या कुछ भी करो संगत जी, लेकिन वो लोटा वहाँ नहीं खोलना है। अगर आपका घर दूर है और रास्ते में भी कहीं आप रुकते हैं तो भी आपको लोटा रास्ते में गलती से भी नहीं खोलना है, वो सीधा आपके घर जाकर ही खुलेगा, क्योंकि गुरुजी महाराज की उसमें ब्लेसिंग्स होती हैं और वो आपको अपने साथ अपने घर लेकर के जानी है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, लोटे को सिर्फ नींबू से साफ़ करिएगा या फिर राख से या सिर्फ मिट्टी से, इसके अलावा किसी और चीज़ से साफ़ मत करना लोटे को। संगत जी, बहुत सारी संगत ऐसी होंगी जो गुरुजी के बड़े मंदिर नहीं जा पा रही होंगी गुरुजी के बर्थडे वाले दिन, तो गुरुजी महाराज उन्हें सत्संग में बुला रहे होंगे। अगर आपके घर के आसपास जहाँ सत्संग होता है वहाँ ज़रूर जाइए। संगत जी, गुरुजी कहते हैं, गुरुजी ओमनी है, यानी वो सभी जगह व्याप्त है, सभी जगह प्रेजेंट है गुरुजी। संगत जी, कुछ दिनों से गुरुजी महाराज मुझे सत्संग सुनवा रहे हैं कि संगतों ने अपने घर पर 7 मई को सत्संग किया, 7 जून को गुरुजी ने उन्हें सत्संग करवाया। और संगत जी, बार बार 777 गुरुजी महाराज मुझे बता रहे थे सत्संग में। और जब मुझे ये आया कि गुरुजी महाराज अभी तो 7 जुलाई आएगी और 7 जुलाई को तो आपका बर्थडे है और उस दिन घर पर सत्संग होना तो मुश्किल ही है, क्योंकि बहुत सारी संगत के घर होता है और मुंबई में गुरुजी का आश्रम भी है, सब वहाँ भी जाएंगे। लेकिन संगत जी, गुरुजी ने मुझे क्लियर कहा कि अगले सोमवार को सत्संग होगा। आज तारीख है संगत जी 30 जून 2025, और एक दिन पहले गुरुजी ने 29 जून 2025 को गुरुजी ने ये कहा कि अगले सोमवार को सत्संग होगा। तो संगत जी, आज मंडे है लेकिन गुरुजी ने क्लियर ये बोला अगले सोमवार को। और उन्होंने इस बार ये भी कहा, जो मैं सोच रही थी कि गुरुजी अगर आपका सत्संग होगा तो चोला किस रंग का रखना है, तो गुरुजी ने बताया कि चोला किसी भी रंग का रख ले, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने पंजाबी में बोला। अभी मुझे संगत जी पंजाबी आती नहीं है और मुझे इतना याद भी नहीं है, लेकिन संगत जी एक मैसेज और है गुरुजी का कि अगर कोई भी संगत गोलगप्पे बहुत ज़्यादा खाती है तो गुरुजी महाराज का ये है कि 4 गोलगप्पे से ज़्यादा गोलगप्पे नहीं खाने हैं। गोलगप्पे इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। हाँ, हम खा सकते हैं लेकिन 4 गोलगप्पे से ज़्यादा नहीं खाने हैं। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, देखिए
मैं थोड़ा परेशान थी कि जब गुरुजी का आदेश आ गया है कि 7 जुलाई को सत्संग होगा, तो संगत जी कल शाम को ही आंटी को कॉल किया, जो कि यहाँ की हेड है और जो हर जगह सत्संग करवाती हैं। आंटी को बोला, आंटी 7 जुलाई को गुरुजी का सत्संग हो सकता है क्या? और आंटी ने कहा कि मैं आपको बताती हूँ कि थोड़ी देर में। उन्होंने पूछा मुझसे, संगत जी थोड़ी देर बाद ही उन्होंने बोल दिया कि हाँ आपके घर सत्संग हो जाएगा, और टाइमिंग उन्होंने दिया 12 से 1। संगत जी देखिए, गुरुजी महाराज को अगर कराना होता है तो कैसे भी होता है, कहीं से कुछ मना नहीं होगी। दूसरी बात संगत जी, मैं अभी थोड़ा सा पैसों को लेकर के थोड़ा सा वरीड थी, क्योंकि इस महीने जून के महीने में मेरा अकाउंट बैलेंस थोड़ा माइनस में जा रहा है, जो कि आपका एक लिमिट होती है अकाउंट में कि इतनी लिमिट आपको अपने बैंक में रखनी है। और मैं बार बार ये सोच रही थी कि संगत जी कि गुरुजी आपका बर्थडे आ रहा है, आपकी बेटी का मन है नया पहनने का, और आपने मुझे थोड़े टाइम पहले मैसेज भी दिया था कि आप मुझे शॉपिंग करवाओगे, लेकिन अभी तक कोई शॉपिंग नहीं हुई है गुरुजी। लेकिन गुरुजी कोई बात नहीं, हम अभी आपने बोला है तो हम चोला लेकर आएंगे, आप चलना साथ में। और गुरुजी मेरे लिए नहीं हो पाएगा, कोई बात नहीं, हम लोग गुरुजी ऐसा चोला लेके आएंगे, या तो कोई अनस्टिच सूट लेकर आएंगे और फिर बाद में मैं उसको स्टिच करवा लूँगी। संगत जी आप ऐसा भी कर सकते हैं, गुरुजी का जब भी आपको चोला लाना हो, आप अनस्टिच नया सूट रख सकते हैं जब आपके घर सत्संग हो रहा है, और आप उसको बाद में स्टिच करवाओ। वो सूट आपका गुरुजी ने ब्लेस किया है, और उसको पहनने के बाद गुरुजी कहते हैं कि बहुत रास्ते हमारे खुल जाते हैं। संगत जी फिर एक आंटी ने कॉल बताया कि चोला उनके पास है रेडी, सब कुछ नया है। संगत जी सिर्फ गुरुजी महाराज ने घर ये चुना सत्संग के लिए, लेकिन सारा अरेंजमेंट गुरुजी ने करवा दिया है अपने आप। मैं सोच भी नहीं सकती कि सब कुछ लंगर प्रसादी से लेकर के, गुरुजी का केक से लेकर के, गुरुजी का जो भी पैकेट्स बनेंगे, सब कुछ गुरुजी महाराज ने करवा दिया है। बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी किसी भी संगत को अगर गुरुजी महाराज टेलीपैथी के माध्यम से मैसेज देते हैं कि सत्संग होगा तेरे घर बहुत जल्दी, और तो संगत जी बस गुरुजी महाराज की बात पत्थर की लकीर है, और जो उन्होंने कहा है वो होगा। लेकिन हमें इस बात का कभी घमंड नहीं करना है कि सत्संग गुरुजी ने मेरे घर करवाया है। नहीं संगत जी, सत्संग गुरुजी करवाते हैं, कौन सी संगत उस दिन आएगी वो गुरुजी डिसाइड करते हैं, और किस संगत को कितना ब्लेस करना है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुजी डिसाइड करते हैं। सब कुछ वही करवाते हैं, तो शुक्राना गुरुजी। संगत जी मेरे यहाँ सोसाइटी में अभी मतलब जहाँ हम लोग रेंट से रह रहे हैं, वहाँ गुरुजी ने 2 बार सत्संग करवाया है, और बहुत सी सोसाइटी की ही संगत थी जो कि आई। संगत नहीं है संगत जी, वो गुरुजी से नहीं जुड़ी है, लेकिन कुछ कुछ गुरुजी महाराज ने बताया, उन लोगों को इनवाइट किया, जिनको गुरुजी को ब्लेस करना था वो आए संगत जी। और संगत जी देखिए अभी भी बर्थडे वाले दिन मैं बहुत टाइम से ये सोच रही हूँ, गुरुजी मुझे आपके बड़े मंदिर आना है। अभी बहुत टाइम हो गया, आपने मुझे बड़े मंदिर नहीं बुलाया, आपने बर्थडे वाले दिन भी नहीं बुलाया, सॉरी बैसाखी वाले दिन भी नहीं बुलाया, महासमाधि वाले दिन भी नहीं बुलाया। गुरुजी बर्थडे वाले दिन बुला लो। और संगत जी गुरुजी का मैसेज आया कि बहुत सी संगत उस दिन मेरे यहाँ आएगी बड़े मंदिर, लेकिन मैं कुछ संगतों के घर जाऊँगा उस दिन उन्हें ब्लेस करने के लिए। तो संगत जी हम इतना परेशान होते हैं कि गुरुजी कहते हैं ना कि तुम लोग मेरे बड़े मंदिर आना चाहते हो लेकिन आ नहीं पा रहे हो, तुम्हारा बहुत मन है तो तुम बिल्कुल टेंशन छोड़ दो, मैं खुद तुम्हारे घर आऊँगा तुम्हें ब्लेस करने के लिए। शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी इस बार तो गुरुजी महाराज ने देखिए 7 जुलाई को जहाँ मैं अकेले जाती, गुरुजी मुझे अकेले बुलाते हैं अपने बड़े मंदिर या मुंबई के आश्रम, तो वहाँ मैं अकेले ब्लेस होती या मेरे परिवार को ब्लेसिंग मिलती, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि परिवार का एक सदस्य भी अगर मेरे नाल आता है तो मैं उसनू पूरे परिवार नू ब्लेस करता हूँ। तो संगत जी आज गुरुजी महाराज जो सत्संग करवाएंगे, सोसाइटी की कितनी संगत आती है, कितने लोग आते हैं उस दिन, तो गुरुजी महाराज जिनको बुलाएंगे और साथ में वो उन्हें भी ब्लेस करेंगे, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और संगत जी गुरुजी ने मेन्यू भी डिसाइड किया है, पूड़ी आलू की सब्ज़ी बना लो या मटर पनीर बना लो, कड़ा प्रसाद बना लो। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। संगत जी बिल्कुल छोटा सा लंगर प्रसादी गुरुजी डिसाइड किया है कि बिल्कुल सिंपल होना चाहिए। और संगत जी अगर हो सके, अगर 7 जुलाई को आप अपने घर पर सत्संग कर रहे हैं या नहीं भी कर पा रहे हैं, अगर आप
पॉसिबल हो तो एक काम ज़रूर करना, उस दिन आप पूड़ी और आलू के पैकेट्स छोटे छोटे बना करके गरीबों को ज़रूर दे के आना अगर हो सके तो। हमारे गुरुजी महाराज बहुत खुश होते हैं गरीबों को देने से, गरीबों की सेवा करने से हमें कितनी ब्लेसिंग्स मिलती है वो तो गुरुजी को ही पता। तो शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, गुरुजी महाराज का एक मैसेज और आया कि अपनी अलमारी साफ़ कर। पहले मैंने इग्नोर किया, दोबारा एक सत्संग सुना, उसमें भी यही था कि अलमारी को साफ़ कर अपनी को। और मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी अभी थोड़े दिन पहले अलमारी साफ़ करी है, अभी क्या करूं कि दोबारा, क्योंकि पूरी अलमेरा साफ़ करना गुरुजी हिम्मत नहीं हो रही, आप बता दो ना गुरुजी कहाँ से क्या है। और संगत जी, थर्ड टाइम गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनवाया कि एक आंटी ने बताया कि गुरुजी ने उन्हें कहा है अलमेरा साफ़ करने के लिए, और उन्होंने जब साफ़ करी तो उनके हस्बैंड के जो कपड़े थे उनमें जो पैंट थी उसमें किसी ने बटन स्टिच करा हुआ था ब्लैक थ्रेड से कुछ, जो कि उन्होंने गुरुजी ने कहा था कि उसको निकाल देना, उसी की वजह से नेगेटिविटी आ रही है। गुरुजी महाराज, संगत जी अभी मैं करूँगी और जो रहेगा बस गुरुजी महाराज का नाम लेके मंत्र जाप करके स्टार्ट करना है। गुरुजी महाराज ही सफाई करवाएंगे। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मुझसे कहीं भी कोई भूल हुई हो सत्संग शेयर कुछ भी बोलने में तो मुझे माफ़ करना। संगत जी, मैं आपसे भी माफ़ी मांगूंगी अगर कुछ भी मैंने गलत बोला है तो। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगर आप कोई भी नई संगत है या कहीं सत्संग में जा रहे हैं तो प्लीज़ इधर उधर ध्यान मत देना, सिर्फ़ और सिर्फ आंख बंद करके जो गुरुवाणी चल रही है सिर्फ वो ध्यान से सुनना और गुरुजी में ही ध्यान लगाना। संगत जी, इसके अलावा कि कौन आया है, किसने क्या पहना है, किसने क्या किया है, इन सब में ध्यान मत देना। और संगत जी, अपना फ़ोन ज़रूर साइलेंट रखना, फ़ोन पे बात किसी से मत करना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम